गुप्ता ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को राज्य ने जेड श्रेणी की सुरक्षा जो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को दी जाती है, महामहिम को, वो सुरक्षा तक दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकारें उनके किस दबाव में रहती हैं। उमेश कुमार और त्रिवेंद्र रावत के बीच की जंग जग जाहिर है। तभी जब उमेश एक मीडिया चैनल के मालिक थे और त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड के सीएम, और अब भी जब उमेश कुमार एक निर्दलीय विधायक हैं और त्रिवेंद्र रावत एक्स सीएम, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से गुरेज नहीं करते। लेकिन ये 500 करोड़ में सरकार गिराने के आरोपों ने तो पूरे उत्तराखंड में हलचल तेज कर दी है। राज्य सरकार गिराने की साजिश वाले इस बयान के केदारनाथ उपचुनाव के लिहाज से भी कई मायने हैं। तभी तो कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही इसे भुनाने में। आखिर ये पूरा बयान क्या है और गुप्ता बंधुओं का इससे क्या कनेक्शन है? उमेश कुमार और त्रिवेंद्र रावत के बीच की तकरार कौन सा नया मोड़ लेगी? बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान एक अजीब सी घटना हुई। सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य सरकार को गिराने की साजिश की गई है, वो भी 500 करोड़ में। इसमें उन्होंने गुप्ता बंधुओं का नाम भी लिया। आप खुद ही सुनिए उनका पूरा बयान। अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता, टोनी गुप्ता, गुप्ता ब्रदर्स, उत्तराखंड इन नामों से मान्य अध्यक्ष जी अरे बात ही वाकिफ है। में नहीं है, नाम ना लिया जाए, कृपया उनका नाम न लिया जाए तो बेहतर। नाम ना लिया जाए। हाँ, गुप्ता बंधुओं को माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने हमारे राज्य में एक शादी की। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां पर घराती थे। 391 क्विंटल कचरा औली में छोड़ गए, जिसको उत्तराखंडी साफ करते रहे उनके जाने के बाद। माननीय अध्यक्ष जी, 2010 से लेकर 2018 तक लगातार गुप्ता बंधुओं को और गुप्ता बंधुओं के, क्योंकि देश में जीजाओं का जलवा अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो किसी के भी जीजा हों, उनके जीजा श्रीमान गुप्ता जी जो कि करजन रोड पर रहते हैं, उनको भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उसके बाद उन्हें जय श्रेणी की सुरक्षा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभाव यहीं खत्म नहीं होता। गुप्ता ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को राज्य ने जेड श्रेणी की सुरक्षा जो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को दी जाती है, महामहिम को, वो सुरक्षा तक दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकारें उनके किस दबाव में रहती हैं। आखिर क्या लेकर सरकारों ने उनसे खाया हुआ है, हमारे राज्य के नेताओं ने, जो हम उनसे इतना दब कर रहते हैं? किस आधार पर जिन लोगों को पूरी दुनिया में वांटेड घोषित कर दिया गया, एफबीआई ने जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दी, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, जिनको दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ साउथ अफ्रीका में सबसे बड़े भ्रष्टाचार के चलते रेमंड जोंडो श्रीमान महामहिम, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोग बनाकर जांच कराई गई। एफबीआई ने कहा कि ये लोग स्टेट कैप्चर करने वाले लोग हैं, जो राज्य के नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिली भगत करके उनको करप्ट करते हैं पहले, और उसके बाद उस राज्य या उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। 2018 में 6 जून को फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, और सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, सारा कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको यूएसए में प्रतिबंधित किया गया, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते साउथ अफ्रीका में प्रतिबंधित किया गया, जिसको यूएई में प्रतिबंधित किया गया, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज देहरादून के अंदर फॉर्म की गई। हेरिटेज एविएशन, अधिकतर हवाई जहाज इस राज्य में हेरिटेज एविएशन के उड़ते हैं। माननीय भी उसमें बहुत सारे सफर करते हैं, हमने भी किया है, लेकिन पैसे देकर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि जानना चाहता हूं कि हेरिटेज एविएशन के साथ ऐसा क्या प्रेम है कि जितनी सेवाएं यहां शुरू की गई, सारी हेरिटेज एविएशन कर रही है। पूरे हेलीपैड पर शस्त्र धारा के उनका कब्जा है, उनकी काट तक अंदर है। मैं दूसरी कंपनी फॉर्म की गई, सारा कंप्यूटर्स की सब्सिडरी कंपनी, दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ करार किया, 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे
मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। इस सनसनीखेज दावे ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों भाजपा के त्रिवेंद्र रावत और रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस के हरीश रावत ने इस मुद्दे पर आपत्ति जाहिर की, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन भाजपा के 2 पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा मामले की गहन जांच की मांग के बाद से राज्य में राजनीतिक तापमान तेजी के साथ बढ़ गया। तीनों पूर्व सीएम भले ही जांच की मांग कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस तो इस मामले को भुनाने में लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार गिराने वाले बयान पर चुटकी ली। कहा, सरकार गिराने के एक्सपर्ट अब भाजपा में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं आग तो लगी है, इसीलिए धुआं निकल रहा है। गौर करने वाली बात यह कि उमेश कुमार ने विधायक बनने से पहले हरीश रावत पर भी स्टिंग किया था, जिसके चलते रावत काफी विवादों में रहे थे। जबकि कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, गुप्ता बंधुओं को संरक्षण देने वाली भी भाजपा थी। उसके बच्चों की शादी में पूरा का पूरा औली उन्होंने उसे दे दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ में सरकार गिराने वाले बयान पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड के लोग ईमानदार हैं, अपनी सीमा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर है। इस बात पर काफी आश्चर्य व्यक्त किया कि सदन के अंदर या बाहर किसी भी विधायक ने इसका खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सवाल विधानसभा में उठाया गया है, जो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बन गया, इसीलिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन ये भी कहा कि सदन में सवाल उठाने वाले विधायक ना तो भरोसेमंद हैं और ना ही अनुभवी। बता दें कि गुप्ता बंधुओं अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करने तक का आरोप भी है। और भी कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इनके साथ त्रिवेंद्र रावत के काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ऐसे वक्त में जब राज्य में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की उम्मीद है, रावत का गुस्सा, मतदाताओं के बीच चुप्पी बहुत कुछ कहती है। खासकर हाल के उपचुनावों में जब भाजपा के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटें हारने के बाद अब केदारनाथ की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। और केदारनाथ सीट पर उपचुनाव से पहले इस तरह के आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मतदाताओं के विश्वास को कम भी कर सकती है। हालांकि चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन आरोपों पर आखिर उत्तराखंड की सरकार क्या कुछ करती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।